हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है लर्न विद फोगाट मैम के साथ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12 मैथ्स। ठीक है, 5.2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.3 की तरफ बढ़ते हैं आज हम। एक्सरसाइज 5.3 में आपको क्या करना है, dy/dx आपको निकालना है। आपको फंक्शंस गिवन है और आपको उन सारे फंक्शंस के अंदर क्या करना है, dy/dx की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है दैट इज़ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गिवन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े थे उन क्वेश्चंस के अंदर क्या था, आपको सिर्फ एक फंक्शन दिया हुआ था और उसमें इक्वल में आपको कोई भी वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हम क्या करते थे, उसको y एज्यूम करके लेट y इज़ इक्वल्स टू दैट फंक्शन करके उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे आपको इक्वल के दोनों तरफ कोई ना कोई वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शंस को हम, इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेथड हमारा वही रहेगा, सेम तरीका हमारा वही सेम रहेगा। प्रोडक्ट रूल हम यूज़ करेंगे, प्लस हमें क्या करना है, अगर कहीं डिवीज़न रूल की ज़रूरत है तो वो भी हम लगाएंगे, या उसको क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये 2 है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आप एज इट इज़ लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, dy/dx निकालोगे, किसका, x का। ठीक, उसके बाद +3 आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे y का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, d/dx करना है, किसका, sin x का। हमें इन सारे ही फंक्शंस के अंदर, इन सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और इस फंक्शन के अंदर ऑलरेडी आपको y और x ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर क्या था, सिर्फ आपको जो फंक्शन गिवन था वो एक x का फंक्शन आपको दिया हुआ था, एक ही वेरिएबल का फंक्शन वो आपके पास गिवन था। यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिए हुए हैं वो 2 वेरिएबल के फंक्शन है, आपको x भी गिवन है और y भी गिवन है। ठीक है, y और x दोनों ही सेम इक्वेशन के अंदर आपको गिवन है। और यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx, यानी आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारे जितने भी टर्म्स इस इक्वेशन में प्रेजेंट थे हमने क्या कर दिया, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको dx से dx आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है ये, कॉस एक्स। तो यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम dy/dx को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, ये +2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2। उसके बाद ये 3 यहाँ पे dy/dx में क्या हो रहा है, इनटू, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लिया है। dy/dx की वैल्यू क्या हो गई हमारी, cos x -2/3। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन y। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पे आपका ये साइन जो x का फंक्शन था और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपका y का फंक्शन है। ठीक है, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, 2 आपका एज इट इज़, dy/dx आपको करना है किसका, x का, +3 आपका एज इट इज़, आप क्या करेंगे फिर यहाँ पे dy/dx करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे साइन y है, इसका भी आपको क्या करना है, dy/dx करना है साइन y का। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, 2 dx से dx आपका कैंसिल हो जाएगा, +3 dy/dx आपका एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dx, जब आप साइन y का dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे साइन y का, तो वो क्या हो जाएगा,
कॉस वाई का। लेकिन यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती क्या करने वाले हैं कि आप ये भूल जाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो वाई है इसका फर्दर डिफरेंशिएशन भी आपको करना है, क्योंकि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में है यहाँ पे अगर आप एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलने वाला है 1, और 1 यहाँ लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि कॉस एक्स को आप 1 से इंटू करोगे तो आपके पास कॉस एक्स ही आएगा। लेकिन अगर ये फंक्शन आपको यहाँ पे वाई का गिवन है, इससे आपकी पूरी इक्वेशन में चेंज आएगा। देखो साइन वाई का डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, कॉस वाई लिख दिया, लेकिन ये जो एंगल में जो वाई दिया है चेन रूल का यूज़ करते हुए हम इस वाई का फर्दर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस चीज़ को भूलना नहीं है आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 को यहीं रहने देते हैं, ये हो जाएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स आपका एज इट इज़। ये प्लस का 3 था, प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा -3 डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अंदर क्या बचेगा आपके पास कॉस वाई -3, क्या बचेगा कॉस वाई -3, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो आपने कॉमन निकाल लिया है, और इधर आपका क्या रहेगा 2। उसके बाद हमें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हो जाएगा कॉस वाई -3 मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 अपॉन कॉस वाई -3। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ax प्लस बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस वाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हमें करनी है। a आपका यहाँ पे कांस्टेंट है तो a आपका बाहर आएगा, उसके बाद आप d बाई डी एक्स करेंगे किसका x का, प्लस b आपका कांस्टेंट है ये बाहर आएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे d बाई डी एक्स करेंगे किसका वाई स्क्वायर का। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ये जो कॉस वाई दिया है इसका भी आपको क्या करना है d बाई डी एक्स करना है किसका कॉस वाई का। ठीक है, इसके बाद आपका a कांस्टेंट है एज इट इज़, dx से ये dx जो आपका कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको। उसके बाद प्लस b आपका एज इट इज़, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2y, 2 आपका आगे आएगा और y की एक पावर क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इसके बाद आपको ये नहीं भूलना है कि आपको y का फर्दर डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो y फंक्शन आपको दिया है इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना आपको भूलना नहीं है, तो इसका फर्दर आप डिफरेंशिएशन करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताएगा कोई क्या होगा, देखो ये मैं आपको बहुत बार याद करवा चुकी हूँ। कॉस वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन वाई, क्या होता है माइनस साइन वाई, और अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा कॉस। ठीक है, लेकिन कॉस का करते हैं तो यहाँ पे ये माइनस आ जाता है। उसके बाद यहाँ इसके एंगल में चेक कीजिए, एंगल में ये वाई दिया है, इसका फर्दर आपको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब आपको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ लाना है, तो ये हो जाएगा आपका b2by डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस इधर आके ये हो जाएगा प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये प्लस ए था इसको हम इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए। उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को आप कॉमन निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स आपका कॉमन आएगा, अंदर यहाँ पे आपके पास बचेगा 2by और यहाँ पे आपके पास बचेगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स आपका बाहर आ गया, यहाँ आपका क्या बचेगा साइन। ठीक है, तो ये आपका इधर क्या हो जाएगा माइनस ए। उसके बाद ये वाला टर्म जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के साथ इनटू में आप इसको इधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवीज़न में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर लेके आइए तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 2by प्लस साइन। ठीक है, सॉरी साइन के साथ में यहाँ पे y था, इसको ज़रा आप लिख लीजिए, रह गया यहाँ पे, जब हम इसको इधर लाए थे तो यहाँ साइन के साथ में y था ना, इस y को आप लिख लीजिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे dy/dx की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -a2by प्लस साइन y। ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम अपने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं।